एलिफेंटा केव्स यानी कि घारापुरी द्वीप, घारापुरी आइलैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह नाम यहाँ के स्थानीय कोंकणी लोगों द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ है गुफाओं का शहर। 16वीं शताब्दी में यहाँ आए पुर्तगालियों ने एक विशाल पत्थर के हाथी की मूर्ति देखी, जिसके कारण उन्होंने इस द्वीप का नाम एलिफेंटा रख दिया। एलिफेंटा की मुख्य गुफा संख्या 1 में चट्टानों को काट कर बनाए गए स्तंभों की एक सुव्यवस्थित श्रृंखला है जो मंडप का निर्माण करती है। हालांकि यह एक विशिष्ट स्तंभ संख्या के रूप में सीधे उल्लेखित नहीं है। यहाँ विशाल पत्थर के पिलर मौजूद हैं। इन गुफाओं में 6 से लेकर 7वीं शताब्दी की रॉक कट वास्तुकला है, जिसमें यूनेस्को सूचीबद्ध मुख्य शिव मंदिर और आसपास के कई स्तंभ शामिल हैं। यहाँ पर कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें से मुख्य गुफा नंबर 1 सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे शिव को समर्पित किया गया है। भक्त शिव के 3 मुखों को सामने से देखता है। इनका चौथा मुख पीछे तथा 5वां मुख नश्वर रूप का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अदृश्य है। इसके हॉल में चट्टानों को काटकर पिलर स्तंभ बनाए गए हैं। इस खंडित मूर्ति फलक में शिव को पद्मासन मुद्रा में कमल पर आसीन ध्यानामग्न अवस्था में शांत चित्त दिखाया गया है। उनके दोनों पार्श्व में उड़ती हुई आकाशीय आकृतियां ब्रह्मा, इंद्र और विष्णु क्रमशः अपने अपने वाहनों हंस, हाथी और गरुड़ पर सवार दिखाए गए हैं। शिव पार्वती के विवाह को दर्शाने वाला यह मूर्ति फलक संभवतः यहाँ की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है। हाय फ्रेंड्स, आज मैं एलिफेंटा केव्स यानी कि घारापुरी आइलैंड, जिसको पहले कहा जाता था, आज मैं एलिफेंटा केव्स में हूँ। तो ये दोस्तों करीब 200 से 300 साल इस गुफा को बनाने में लगे। इस गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने किया था। बाद में पुर्तगालियों ने एलिफेंटा गुफा को बहुत ही क्षति पहुंचाई। एलिफेंटा गुफा आने के लिए आप CST यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर चले आइए। वहां से बस या टैक्सी पकड़ करके सीधे गेटवे ऑफ इंडिया पर आ सकते हैं। ये जो बड़ी वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जहां शेयर मार्केट का कारोबार होता है। गेटवे ऑफ इंडिया पर आजकल रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए टिकट काउंटर मुझे दिखाई नहीं दिया। वहां घूमते हुए वेंडर मुझे मिल गए। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ऑनलाइन वो एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें कैश ही देना पड़ता है, नगद रुपया देना पड़ता है, जिसका कि किराया मैंने 300 रुपया अदा किया। और यह किराया जो होता है, ये आने जाने दोनों तरफ का फेयर होता है। आते वक्त आपको कोई टिकट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। बड़ी बड़ी शिप जो है वो समुद्र किनारे नहीं आ पाती क्योंकि गहराई कम होती है। ये बड़ी बड़ी जहाजें समुद्र के बीच में खड़ी रहती हैं, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर। समंदर में यात्रा करने का अपना ही एक अलग मजा है। ये आपको यात्रा करने के बाद ही पता चल सकता है। करीब 1.5 घंटे की यह बोट यात्रा अपने आप में एक अनुभव है। चारों तरफ सिर्फ पानी, हवा और खुला आसमान। और तभी समुद्र के ऊपर उड़ते हुए साइबेरियन पक्षी नजर आते हैं। उनकी सफेद उड़ान और आजादी भरी चहचहाट मन को एक अलग ही सुकून दे जाती है। कभी कभी बोट की लहरों से टकराती पानी की आवाज, तो कभी कैमरे के सामने उड़ते पंछी। ये सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं, बल्कि रास्ते को महसूस करने का है। ये देखो मेरे भाई, ये पंछी कितना दौड़ लगाते हैं, वो भी सिर्फ एक निवाले के लिए।
ये देखिए बच्चे के हाथ में जो वेफर है, कितनी खूबसूरती से पंछी अपने चोंच में पकड़ लेता है। समंदर में बोट से यात्रा करते वक्त एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि लाइफ जैकेट पहनना कभी ना भूलें। वैसे बोट वाले हमेशा ही अलर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे कि कुछ लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई है। चलो पानी बोतल, स्प्राइट, थम्स अप, कोको कोला, फ्रूटी। एलिफेंटा में 30 का पानी बोतल मिलता है, इधर 20 का। कल्पना से परे एक अद्भुत नजारा है ये एलिफेंटा गुफा की पहाड़ियां, जहां पत्थरों में समाया है हजारों वर्षों का इतिहास। और हर दृश्य भारत की महान विरासत का एहसास कराता है। यह केवल एक स्थान नहीं, यह समय के साथ किया गया एक अद्भुत सफर है। अब टाइम आ गया है कि हम थोड़ी ही देर में एलिफेंटा की जेट्टी पर उतरेंगे। शहरों में रह करके हम ऐसा दृश्य कभी नहीं देख पाते दोस्तों। जेट्टी पर उतरने के बाद ये लंबा कॉरिडोर पहाड़ों की धरती पर चला जाता है। इस कॉरिडोर में बहुत सारी दुकानें देखने को आपको मिल जाएगी, जहां पर फ्रूट स्टॉल भी मिलेंगे, जूस के भी स्टॉल मिलेंगे। मैंने फ्रूट खाना पसंद किया दोस्तों। 50 रुपए दे करके बहुत ही ज्यादा फ्रूट मुझे मिला। ऐसा लगा कि मेरे साथ कोई होता तो उसका भी पेट एक ही प्लेट में भर जाता। इसी जेट्टी पर एक टॉय ट्रेन भी आपको देखने को मिल रही होगी। तो दोस्तों ये जो टॉय ट्रेन है, इसका किराया 18 रुपए है विथ जीएसटी। और इसी टॉय ट्रेन के साथ बैठ करके आप पहाड़ों की धरती पर यानी एलिफेंटा केव्स के लिए जा सकते हैं। वैसे ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, आप पैदल भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इस टॉय ट्रेन में बैठने का मजा ही कुछ और है। एलिफेंटा केव्स घूमने के लिए देशी विदेशी बहुत सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते रहते हैं दोस्तों। आप अगर हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं, बट एलिफेंटा केव्स अगर आप नहीं आए हैं तो एक बार यहाँ पर जरूर आकर के इस एलिफेंटा गुफा का लुत्फ उठाएं। अब ये हमारी टॉय ट्रेन चल चुकी है दोस्तों। टॉय ट्रेन में बैठने का एक अलग ही आनंद है दोस्तों। बहुत बड़ी बड़ी ट्रेन में आप बैठे होंगे, लेकिन ये छोटी सी जो ट्रेन है इसका आनंद कुछ और ही रहता है। इसका नाम ही टॉय ट्रेन है, यानी कि खिलौना ट्रेन। टॉय ट्रेन का सफर 10 मिनट में पूरा हो जाता है और यहाँ उतरने के बाद बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें की स्टॉल्स यहाँ पर मिलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हैट वगैरह भी है। अगर गर्मी का दिन होता है तो लोग हैट वगैरह भी खरीद लेते हैं और कीमत भी यहाँ पर फिक्स रेट लगा दिया है 50 रुपए। दोस्तों एक ज़रूरी बात आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपके मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मोबाइल रिचार्ज करने के लिए ऑप्शन भी मिल जाएगा, बशर्ते कि आपके पास चार्जर होना चाहिए, तो आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा नाश्ता पानी किया और उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको सामने ही घारापुरी ग्राम पंचायत का प्रवेश द्वार दिखाई देगा। यहाँ पर प्रवेश के लिए आपको मात्र 5 रुपए देने पड़ते हैं और फिर आप आगे जा सकते हैं। जिनको पहाड़ी वातावरण अच्छा लगता है, ऐसे लोग भी यहाँ आ जाते हैं, चलने में असमर्थ होते हुए भी। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके लिए भी व्यवस्था है, यानी कि डोली की व्यवस्था है। आप यहाँ पर 2500 रुपए दे करके आप पहाड़ तक पहुँच सकते हैं। ये जो सीन आप देख रहे हैं, इसका वीडियो शॉर्ट इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी मैंने पोस्ट किया हुआ है, जो कि काफी वायरल हुआ। किती रुपये चार्ज घेतात? 2500 रुपये जाणे एका माणसाचे? 2000 रुपये. हो हो हो.
एक डोली को उठाने के लिए करीब 4 लोग लगते हैं, इसलिए देखा जाए तो ये कोई बहुत ज्यादा रुपया नहीं है। मेहनत का काम है ना। ये जो सीढ़ियां आपने देखा 120 सीढ़ियां हैं, और जो लोग नहीं चल सकते हैं वो इन सवारी पर जा सकते हैं, जिसका कि चार्ज 2000 और करीब 2500 भी है। अब मैं इन सीढ़ियों को पार करने निकला हूं। अगर आप पहाड़ी यात्रा पसंद करते हैं तो जवानी में ही पहाड़ों को घूम लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उम्र ढल जाने के बाद पैर भी, घुटना भी हमारे साथ नहीं देते, और तब हमें डोली का सहारा लेना पड़ता है। तो क्यों ना जल्दी करें पहाड़ों पर जाने के लिए। जहाँ सीढ़ी चढ़ने की बात आती है, मैं बहुत अवॉइड करता हूँ, लेकिन सीढ़ी चढ़ना मजबूरी है। अगर आपको ऊंचाई पर जाना है तो सीढ़ी चढ़ना ही पड़ेगा। एलिफेंटा गुफा का दर्शन करने के लिए आपको करीब 120 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। पहाड़ों की यात्रा तब तक अच्छी है जब तक आपके पैरों में जान है। तो समय ना गंवाए देश के नौजवानों, उठो और पहाड़ों की सैर पर निकल जाओ। चलने में असमर्थ होते हुए भी पहाड़ों पर घूमने का जज्बा तारीफ के काबिल है दोस्तों। तो आप देर मत करिए और समय रहते इन पहाड़ों की वादियों में जरूर घूमने चले आइए। एलिफेंटा की गुफा यूनेस्को की धरोहर है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज मोन्यूमेंट है। थोड़ा सा और आगे जाने पर हमें और एक एंट्री गेट दिखाई दिया, जहां पर कुछ बैरियर भी लगा था। मुझे समझ में आ गया कि शायद यहाँ पर भी कोई एंट्री फीस होगी। दोस्तों, यहाँ पर 40 रुपए फीस लेते हैं आपको प्रवेश देने के लिए। और ये देखिए, यहाँ से भी आपको समुंदर का नज़ारा साफ साफ दिखाई पड़ता है। यहाँ से आप समुंदर का नज़ारा भी देख सकते हैं, और सामने आपको एक पुल दिखाई दे रहा होगा जो कि अटल सेतु के नाम से प्रसिद्ध है। और इस अटल सेतु की कुल लंबाई 22 किलोमीटर है, जो JNPT से वडाला तक जाती है। ये वीडियो मैंने आते वक्त पहले ही निकाल लिया था, लेकिन मौका नहीं लगा कि आपको उस वक्त दिखा सकूं। इस वक्त मैं आपको ये दिखा रहा हूं। ये मेरी खुशनसीबी है कि आप यहां तक मेरे वीडियो में पहुंच चुके हैं, और यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। थोड़ा सा और धीरज रखिए। अब वीडियो को मैं यहां पर पहुंच करके वहीं पर अंतिम समापन करूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं अपना वीडियो कैनरी गुफा में ही जाकर के समाप्त करूंगा, तो इस वक्त हम फिर से कैनरी गुफा के भीतर आ चुके हैं। खूबसूरत पहाड़ियों के भीतर बने हुए गुफा का दृश्य का आनंद आप भी यहाँ पर आकर के लीजिएगा। इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए आप मुझसे मिलते रहिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिएगा। राज तिवारी, मुंबई। एक जरूरी सूचना आपको बतानी थी कि शाम के 6 बजे लास्ट बोट रिटर्निंग होती है, इसलिए देर ना करें वरना आपको वहीं रुकना पड़ सकता है। तो फिर मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।